वेलकम टू ऑनलाइन इन माई क्लास। आज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वह है असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी। अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है वह किस प्रकार समझेंगे वह आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से यह पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और देखें तो आपको सही तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो यहाँ लिया सब्जेक्ट ही लिया, वर्ब लिया ड्राइव और ऑब्जेक्ट क्या लिया तो ए कार लिया। तो मैंने दर्शाया ही ड्राइव्स ए कार, तो उसका हिंदी हुआ वह कार चलाता है। सेकेंड नंबर में ही इज ड्राइविंग ए कार, तो वह कार चला रहा है। थर्ड नंबर में ही है ड्राइविंग ए कार, इसका हिंदी है वह कार चला चुका है या चलाया है। दोनों स्थिति बना सकते हैं, वह कार चला चुका है या वह कार चलाया है। 4 नंबर में देखिए ही हैज बीन ड्राइविंग ए कार, इसका हिंदी है वह कार चलाता रहा है। वही 5 नंबर जो है ही ड्रोव ए कार, जिसका आप हिंदी देख रहे हैं वह कार चलाया। 6 नंबर तो आप समझते होंगे ना, 6 नंबर यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए ही वाज ड्राइविंग ए कार, वह कार चला रहा था। वही 7 नंबर ही हैड ड्राइविंग ए कार या ड्रीवन ए कार, वह कार चला चुका था या वह कार चलाया था। 2 तरह से होगा, वह कार चला चुका था या वह कार चलाया था। फिर आगे देखिए 8 नंबर ही हैड बीन ड्राइविंग ए कार, वह कार चला रहा था, वह कार चला रहा था। वो देख रहे हैं 9 नंबर में ही विल ड्राइव ए कार, वह कार चलाएगा। अब 10 नंबर देखिए ही विल बी ड्राइविंग ए कार, वह कार चलाता रहेगा, वह कार चलाता रहेगा। 11 में है ही विल हैव ड्रिवन ए कार, वह कार चला चुकेगा, वह कार चला चुकेगा या चुका होगा। इसमें जो है वह कार चला चुकेगा या वह कार चला चुका होगा, इस तरह से हिंदी होगा। वही 12 नंबर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पहले बता चुका पहले वीडियो में। तो उसे देखिए ही विल हैव बीन ड्राइविंग ए कार, वह कार चलाता हुआ रहेगा। तो आप ध्यान दीजिए, जो मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लेकर हिंदी बनाया, तो आप भी इस हिंदी के माध्यम से, इस सब्जेक्ट के माध्यम से दूसरे को भी हिंदी बना सकते हैं। ऐसे वह रोटी बनाती है, स्त्रीलिंग है तो ती होगा, पुल्लिंग है तो ता होगा। तो वह रोटी बनाती है, वह रोटी बना रही है, वह रोटी बना चुकी है या बनाई है, वह रोटी बनाती रही है, वह रोटी बनाई, वह रोटी बना रही थी, वह रोटी बना चुकी थी या बनाई थी, वह रोटी बनाती रही थी, वह रोटी बनाएगी, वह रोटी बनाती रहेगी, वह रोटी बना चुकेगी या बना चुकी होगी, वह रोटी बनाती हुई रहेगी, क्योंकि स्त्रीलिंग है। तो इस तरह हम किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, कर्ता को लेकर, क्रिया को लेकर, ऑब्जेक्ट को लेकर हम 1 से 12 तक इस पर हिंदी बना सकते हैं। और जैसे मैं दिया तो मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ, मैं पटना जा चुका हूँ,
या गया है, गया हूँ। मैं पटना जाता रहा हूँ, मैं पटना गया। मैं पटना जा रहा था, मैं पटना जा चुका था या गया था। मैं पटना जाता रहा था, मैं पटना जाऊंगा। मैं हूं ना तो जाऊंगा। मैं पटना जाता रहूंगा, मैं पटना जा चुकूंगा या जा चुकूंगा या जा चुकूंगा। फिर मैं पटना जाता हुआ रहूंगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से 12 जो हिंदी बताया गया है उस पर सही तरह से ध्यान दीजिए कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ती हूँ लगा रहे उसको पहला नंबर में देंगे। जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही हूँ, रही हो, रहे हैं लगा रहे तो 2 नंबर पर लेकर चलेंगे। वही किसी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी हूँ, चुकी हूँ, चुके हो लगा रहे तो 3 नंबर पर लेके जाएंगे उसको। वही जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ती रही हूँ लगा रहे तो उसे 4 नंबर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएंगे। वही जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में या है, ही है लगा रहे तो उसे सिंपल पास्ट हो जाएंगे। जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, रहे थे लगा रहे तो 6 नंबर पर जाएंगे। 7 नंबर में जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था लगा रहे तो यह 7 नंबर पर रख जाएंगे। इसमें एक परिभाषा भी हो जाएगा ना कि जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे हैं उससे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आपको परिभाषा तो इसमें छुपा हुआ है तो अलग से परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका इसी में परिभाषा भी बना सकते हैं कि जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ता रहा था, ती रही थी, ती रही थी, ते रहे थे अगर लगा रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आएगा। वही नाम में है वह कार चलाएगा, वह कार चलाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए वह कार चलाएगा तो इस पर भी हम बना सकते हैं कि मैं अंग्रेजी समझूंगा, मैं अंग्रेजी समझूंगा, मैं अंग्रेजी समझता रहूंगा, मैं अंग्रेजी समझ चुकूंगा, मैं अंग्रेजी समझता हुआ रहूंगा। आप यहां ध्यान दीजिए किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लीजिए, एक ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आप इस पर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ता है तो सिंगल नंबर पर चलाता है, लेकिन पूरा नंबर आइएगा तो ते पर चलाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन खास बात मैंने आपको समझाया कि 2 नंबर 4 नंबर की तरह कैसे बनेगा। जब वह कार चला रहा है तो 2 नंबर है, लेकिन जब उसमें समय लग जाएगा कि वो 2 घंटों से कार चला रहा है तो शायद 2 नंबर नहीं होगा। आपको समझना होगा 2 नंबर जो गलत माना जाएगा वह 4 नंबर पर जाके बनेगा, क्योंकि समय के साथ 2 का 4 पर, 6 के 8 पर और 10 का 12 पर बनता है। अगर समय लग गया तब। अब मैंने तो समझाया कि वह कार चलाता रहेगा, 10 पर बनाइएगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं दूंगा कि वह 2 घंटों से कार चलाता रहेगा तो 10 पर नहीं बनेगा, यह 12 का स्ट्रक्चर पर बनेगा। ये भी बात आपको याद रहना चाहिए ताकि आपको मिस्टेक ना हो। तो मैंने यहाँ पर समझाया, कोई भी आप सब्जेक्ट लेकर इस पर बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको ता है, रहा है, चुका है, ता रहा है, या ई है, रहा था, रही थी, जो भी हो, चुका था, ता रहा था, एगा, ता रहेगा, चुकेगा या चुका होगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी। तो इस तरह कोई भी वाक्य में तो ऐसा ही होगा ना अंत में। इस प्रकार से मैं जो सेकेंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को ले रहा हूं उसके माध्यम से आप समझकर देखिए कि समझ पा रहे हैं या नहीं।
फिर हमको बताइएगा। अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और आगे अपने से भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब लेकर बनाइए और उसके माध्यम से समझिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने जो सेकेंड सब्जेक्ट लिया वह दे लिया, वर्ब नॉन लिया और ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिया, और उसका मैंने हिंदी देखिए किस तरह समझा रहा हूँ। उसका जो हिंदी में लिखा उसको आप देखिए आसानी से समझिए। और जो यह हिंदी अंतिम वाला रूप में किस किस पर मिलेगा? हम लोग, तुम लोग, वे लोग, आप लोग। जैसे यह पूरा नंबर और सिंगल नंबर वही है कि वह ता है, ती है, लेकिन यहाँ पूरा नंबर के तरीका पर चलिए। मैंने वहां समझाया था ही वाला पर ही ड्रैग से वह कार चलाता, लेकिन यहाँ पर जानते हैं ये वो वाला। इस सर कहिएगा कि बताए हैं कि वह जाता है तो हम लोग भी जाता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जाता नहीं होगा, हम लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, तुम लोग जाते हो, इस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि मैं जब क्लास लेता हूँ तो अक्सर बच्चे भी सही करते हैं, सब एक ही तरह से लगते हैं बनाने, लेकिन नहीं, आप भी नंबर को पहचान कर सिंगल प्लूरल को देखते हुए बनाइए। तो देखिए, दे नो इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी जानते हैं। दे आर नोइंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी जान रहे हैं। दे हैव नोन इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी जान चुके हैं। दे हैव बीन नोइंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी जानते रहे हैं। दे न्यू इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी जाने। 6 में दे वेयर नोइंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी जान रहे थे। 7 में दे हैड नोन इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी जान चुके थे। 8 में देखिए कैसे मैंने बनाया, दे हैड बीन नोइंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी जानते रहे थे, जानते रहे थे। वही 9 में दे विल नो इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी जानेंगे। 10 में दे विल बी नोइंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी जानते रहेंगे। जब ये ते रहेंगे तो 10 नंबर है। 11 में दे विल हैव नो इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी जान चुकेंगे। 12 नंबर देखिए, दे विल हैव बीन नोइंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी जानते हुए रहेंगे। तो आपने 1 से लेकर 12 तक यहां पर जो देखा कि किस तरह देश से उसका 12 को हिंदी बनाएं, आप भी यू वी लेकर किसी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ बनाइए। मान लीजिए कि आप लिखे कि वे लोग पटना जा रहे हैं, तो वे लोग पटना जा रहे हैं, वे लोग पटना जाते हैं। 1 में तो वे लोग पटना जा रहे हैं, वे लोग पटना जा चुके हैं, वे लोग पटना जाते रहे हैं, वे लोग पटना गए, वे लोग पटना जा रहे थे, वे लोग पटना जा चुके थे, वे लोग पटना जाते रहे थे, वे लोग पटना जाएंगे, वे लोग पटना जाते रहेंगे, वे लोग पटना जा चुकेंगे, वे लोग पटना जाते हुए रहेंगे। अगर हम लिखेंगे कि हम लोग अंग्रेजी समझते हैं, तो हम लोग अंग्रेजी समझ रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी समझ चुके हैं, हम लोग अंग्रेजी समझते रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी समझे, हम लोग अंग्रेजी समझ रहे थे, हम लोग अंग्रेजी समझ चुके थे, हम लोग अंग्रेजी समझते रहे थे, हम लोग अंग्रेजी समझेंगे, हम लोग अंग्रेजी समझते रहेंगे, हम लोग अंग्रेजी समझ चुकेंगे, हम लोग अंग्रेजी समझते हुए रहेंगे। यानी इसी रास्ते से हम 12 को हिंदी बना सकते हैं। मैंने वर्ब को, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को मैं फर्स्ट वीडियो से ही समझाता रहा हूँ कि पहला वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, उसको जो नियम है स्ट्रक्चर उसको नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में, तब जाके आगे अपने नोटबुक के रखिए और मेरे इस वीडियो को देखकर आसानी से तब समझ में आएगा।
क्योंकि मैं जड़ से सिस्टम को समझा रहा हूँ। और जब पूरा अभी तो पहले मैंने एक हिंदी समझाया अफर्मेटिव का, इससे अनुमान लग गया होगा कि इन हिंदी कैसे बनाए हैं इक्के सर, और कैसे हम भी बना सकते हैं। वह आपके अंदर भी गुण है, गुण सबके पास होता है, लेकिन दम उसी में है जो गुण कर उखाड़ को रख देता है। क्योंकि जानते हैं एक हिरण भी सुगंध के पीछे घूमती है, भटकती है, लेकिन वह जो उसका कस्तूरी जो रहता है गंध युक्त, सुगंध युक्त, वह उसका तो नाभि में ही रहता है। उसी प्रकार मेरे पास दिमाग है, अगर हम उसको सही से यूज करेंगे, किसी भी टीचर के माध्यम से, चाहे एक सर हो जो भी सर, अगर सही से समझेंगे तो शायद आपको अच्छी तरह से अंग्रेजी समझ में आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर जो मैंने समझाया, दो सब्जेक्ट लेकर, ऑब्जेक्ट लेकर, और दोनों को हिंदी समझाया, इस पर आगे भी अपने मन से आप भी लेकर बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सोच कर लाए हैं और आपको दिखाए हैं। यह इक्के सर का इंग्लिश आया है और आपको दिलो दिमाग में यह सेंटेंस घुसाया है, तो आप लोग भी इस सेंटेंस को अपने दिमाग से यूज करके आगे बनाएंगे। तो मैं आगे जो बताऊंगा वह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे, लेकिन बनाने क्रम में आप दिल दिमाग पूरा खोल के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। क्योंकि मेरे क्लास विद्यार्थी को कभी समस्या में डालता नहीं है, रूल बाय रूल उसको आगे नियम समझाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए हैं, मैंने वेलो सेलेक्ट लिया, आप भी अपना मन से, हम लोग, तुम लोग, आप लोग इस पर ले सकते हैं। और फर्स्ट वाला शब्द दे दिया, वह जाता है, आता है, वह जाती है, आती है, खाती है, पढ़ती है, बोलती है। किसी भी वर्ब को लीजिए ना, किसी भी शब्द को लीजिए ना, कोई भी शब्द को लीजिए ना, सब बन जाएगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं बनेगा। तो अगर आपको समझ में आता है तो मैं इससे अगला जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा वह नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी कैसे बनता है। और तब जाकर आपको इसी प्रकार जब सबका हिंदी समझा दूंगा तो और भी आगे स्ट्रक्चर है। मैंने 4 स्ट्रक्चर दिया, इससे भी आगे है, लेकिन ये 4 स्ट्रक्चर का हिंदी समझाने के बाद मैं अगला में फिर आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आगे हम इसको टेंस को किसी भी बुक से, किसी भी नोटबुक से कैसे हम बनाएंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों में हमेशा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर समस्या होता है तो कमेंट भी अवश्य करें।